दोस्तों नमस्कार, हार्दिक स्वागत है सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सरल नर्सिंग को अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप और अपने जो भी मित्र हैं इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उन तक भी आप इस चैनल का लिंक पहुँचाइए ताकि उनको भी इस सरल नर्सिंग क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। ठीक है साथियों, तो अपन पढ़ रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। अपन ने 17 क्लासेस अभी तक अपलोड कर दी हैं। ठीक है, 17 क्लासेस आप हमारे चैनल पे जाइए, चैनल का नाम है यूट्यूब पर सरल नर्सिंग ऑनलाइन क्लास, प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेस सीक्वेंस से जमी हुई है। ठीक है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो मेरे साथ रेगुलर देख रहे हैं उनको पीछे जाने की जरूरत है नहीं है, आगे बढ़ते चले। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे पोलियो के बारे में। इससे पहले अपन डिस्कस किया था डिप्थीरिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, पोलियो क्या है इसको लेकर अपन आज करते हैं डिस्कस। सब आप लाकी में पोलियो को लेके, है ना, 2 बूंद जिंदगी की इसने शुरू की पोलियो ने। ठीक है, तो पोलियो, ठीक है, इज ऑल्सो नॉन एज एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। पोलियो को 2 नाम से और जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस और ऑल्सो नॉन एज इन्फेंटाइल पैरालिसिस। पोलियो को इन 2 नाम से भी जानते हैं, याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोलियो वायरस का जो पॉजिटिव एजेंट है पोलियो वायरस खुद ही है। ठीक है, पोलियो वायरस से ही पोलियो होता है। ठीक है, इसमें तो आपको कुछ समझने लगे, याद करने की बात ही नहीं है, बस पोलियो वायरस ही क्रिएट करेगा पोलियो। ठीक है, पोलियो वायरस जो होता है ये प्रोटीन कैप्सुलेटेड सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है। प्रोटीन कैप्सुलेटेड सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है जो पोलियो वायरस है, जो कैप्सुलेटेड सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है। ठीक है साथियों, अब अपन डिस्कस करते हैं ये जो पोलियो वायरस है ना, ये इसका सिंगल वायरस होता है। एक मिनट साथियों, डीएनए वायरस होता है। ठीक है, डीएनए स्टैंडर्ड वायरस होता है। तो पॉजिटिव एजेंट क्या है, पॉजिटिव एजेंट क्या है, पोलियो वायरस। और पोलियो वायरस इज प्रोटीन कैप्सुलेटेड सिंगल आरएनए वायरस, स्टैंडर्ड वायरस। ठीक है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। पोलियो किस वजह से होता है, पोलियो वायरस से होता है। और ये क्या है, प्रोटीन कैप्सुलेटेड सिंगल आरएनए स्टैंडर्ड वायरस। ठीक है, सिंपल टॉपिक है। अब अपन ने क्या किया, पोलियो वायरस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी, इसका अपन नामकरण कर देते हैं पोलियो वायरस फर्स्ट। ठीक है, पोलियो वायरस सेकंड और पोलियो वायरस थर्ड। 3 कैटेगरी में अपन ने क्या किया, इस पोलियो वायरस को डिवाइड कर दिया है। और जो पोलियो वायरस फर्स्ट होता है ये मोस्टली प्रेजेंट इन एपिडेमिक और पेंडेमिक लेवल एरिया में होता है। पेंडेमिक अपन डिस्कस कर चुके हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो बीमारी फैली हुई वहाँ पर उसको बोलते हैं पेंडेमिक। ठीक है, जो कम्युनिटी में फैली हुई होती है उसको बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है साथियों, तो इन 2 में जो जिस टाइप होगा वो होगा पोलियो वायरस फर्स्ट। ठीक है, पोलियो वायरस सेकंड को इंडिया ने क्या किया, खत्म कर दिया। कब कर दिया, सितंबर 2015 के अंदर। ठीक है, पोलियो वायरस थर्ड है जो वो क्या है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो, जिससे क्या बोलते हैं VAPP, वेप। ठीक है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक वाला, वो ऑक्सीजन वाला वेप नहीं, ये अपने पोलियो वाला वेप है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो। ठीक है साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। पोलियो वायरस को ऊपर ने 3 भागों में बांटा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट वाला जो प्रेजेंट रहता है मोस्टली कहाँ रहता है, एपिडेमिक और पेंडेमिक लेवल पर रहता है। सेकेंड को अपन ने खत्म कर दिया है सितंबर 2015 के अंदर। और थर्ड वाला जो क्या है, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियो।
अगली स्लाइड चलता है अपन। अब ये जो पोलियो वायरस है बिलोंग विच फैमिली, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये जिस फैमिली से बिलोंग करता है जिसका नाम है पिकोर्ना फैमिली, पिकोर्ना वायरस फैमिली, ठीक है, PICORNA। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रखा है और भविष्य में भी पूछ सकते हैं कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। पोलियो टॉपिक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखने योग्य, इससे ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो वापस याद कर लीजिएगा, पोलियो वायरस बिलोंग विच फैमिली, पिकोर्ना वायरस फैमिली। स्पेलिंग देख लीजिए, PICORNA। स्पेलिंग में आपको मिस्टेक नहीं होना है, क्योंकि इससे सिमिलर बहुत सारे वायरस भी आते हैं जो अपन आने वाली बीमारियों में डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने स्पेलिंग को यहाँ पर समझाया आपको, ठीक है। फिर पोलियो जो वायरस है वो क्या है? हीट सेंसिटिव वायरस है, ठीक है, हीट सेंसिटिव वायरस है। इसमें भी कुछ याद रखने की योग्य बातें हैं नहीं। जो पोलियो वायरस क्या है? हीट सेंसिटिव वायरस है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये पोलियो वायरस कैसे फैलता है, किस प्रकार फैलता है? फीको ओरल रूट से फैलता है, ठीक है, वाया किसके द्वारा? एलिमेंट्री कैनाल द्वारा, ठीक है। तो पोलियो वायरस का जो मोस्ट कॉमन जो ट्रांसमिशन है वो क्या है? फीको ओरल रूट वाया एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो, तो फीको ओरल रूट वाया एलिमेंट्री कैनाल, जिसको अपन बोलते हैं GI ट्रैक, ओके। एग्जाम्पल, पोलियो ट्रांसफर्ड बाय इन्फेक्टेड हैंड, फूड, वाटर, यूरिन और वेजिटेबल। जो पोलियो है इन्फेक्टेड फूड, वाटर, यूरिन, वेजिटेबल से फैलता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड आपको प्रत्येक बीमारी का आना चाहिए। फिर बता दूं आपको, अगर इंक्यूबेशन पीरियड किसी बीमारी का नहीं आता है तो फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा है। प्रत्येक बीमारी का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है और आपको वो आना ही चाहिए। इसका कोई याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है नहीं, बस आपको याद करना है और समझना है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका? 7 to 14 डेज, ठीक है। वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में प्रवेश करता है और कितने समय बाद अपने रंग रूप बताता है, तो वो पोलियो वायरस बॉडी में प्रवेश करने के बाद अपने 7 से 10 दिन के अंदर अपने रंग रूप बता देगा, ठीक है। अब इम्यूनिटी अगेंस्ट पोलियो वायरस के अगेंस्ट कौन कौन सी इम्यूनिटी बनती है? मैटरनल एंटीबॉडी, एक जो मैटरनल एंटीबॉडी से बनती है, पोलियो वैक्सीन से बनती है और वाइड पोलियो से बनती है, ठीक है। ये जो क्या है एग्जाम्पल किसका? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, और पोलियो वायरस वैक्सीन एग्जाम है आर्टिफिशियल नेचुरल इम्यूनिटी, और वाइड पोलियो जो एग्जाम्पल है किसका? इम्यूनिटी का, ठीक है। अगर इम्यूनिटी अगेंस्ट का आपको पूछ ले, मैटरनल एंटीबॉडी पूछ ले कौन सी इम्यूनिटी होती है, तो आपको क्लिक करना है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है। और पोलियो वैक्सीन का अगर आपको पूछ ले तो आपको आर्टिफिशियली नेचुरल इम्यूनिटी आपको क्लिक करना है। ये स्लाइड भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंक्यूबेशन पीरियड और इम्यूनिटी अगेंस्ट, ठीक है। मैटरनल एंटीबॉडी से पोलियो बचता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। पोलियो वैक्सीन से अगर बचता है तो आर्टिफिशियली नेचुरल इम्यूनिटी, ठीक है साथियों। अब अपन बात करते हैं क्लिनिकल फीचर कि इसके कैसे अपन पता करेंगे कि उसको पोलियो है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम को दिखेंगे कि अपन ये देख के पता लगा सकते हैं कि इसको, इस बंदे को, इस बच्चे को या इस पर्सन को क्या है? पोलियो है। असिम्टोमेटिक रहता है पोलियो, तो चलो कितना रहता है? 90 to 95%, कि 90 to 99% पर्सन के अंदर आपको पोलियो असिम्टोमेटिक दिखाई देगा, आपको पोलियो के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। फिर अपन बात कर रहे हैं इधर अदर एसोसिएटेड फीचर रिलेटेड विथ GI, गैस्ट्रोएंटेरिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। इन तीन के रिलेटेड आपको क्या देखने को मिलेंगे? क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम। वैसे तो होते तो है, क्या होते हैं? असिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन 5% जो आपको देखने को मिलेंगे वो इन तीन सिस्टम से देखने को मिलेंगे। इन जैसे GI ट्रैक से कौन कौन से होते हैं? अब्नॉर्मल वो होते हैं कौन कौन से?
वॉमिटिंग हो गया, नोजिया हो गया, है ना, अब्डोमल पेन हो गया, अब्डोमल डिस्टेंशन हो गया, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, बस समझने लायक बात है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी एब्नॉर्मलिटी होती हैं? अपने डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, सॉरी ब्रेडिपिनिया हो गया, टेडिपिनिया हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे किसके हैं? कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, एलर्जी हो गया, ये सारे किस में आएंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर आएंगे। नर्वस सिस्टम के अंदर पैरालिसिस हो गया, ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इन सभी डिसऑर्डर्स, इन 3 सिस्टम से क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर आपको पोलियो के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है साथियों। अब अपन डायग्नोसिस की बात करेंगे कि कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को पोलियो है कि नहीं है। सबसे पहले अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल और हिस्ट्री एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ठीक है। और फिर करेंगे अपन स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन पोलियो को क्या है? कंफर्मेटिव टेस्ट है, कंफर्मेटिव टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा और अपन एडिशनल कौन कौन से जांच करा सकते हैं? सॉरी, ब्लड कल्चर, ठीक है, ESR हो गया, ठीक है, SC हो गया, सीरम एग्जामिनेशन हो गया, और यूरिन हो गया, ठीक है, LFT हो गया, RFT हो गया, ठीक है। तो ये सारे अपन एडिशनल जांचें भी इसके अंदर करवाएंगे। तो डायग्नोसिस के अंदर याद रखने जो बातें ये है, स्टूल एग्जामिनेशन क्या है? पोलियो का कंफर्मेटिव टेस्ट है, ठीक है साथियों। अब अपन चलते हैं मैनेजमेंट की ओर, कि इसका मैनेजमेंट क्या है, पोलियो का मैनेजमेंट क्या है। पोलियो का अगर किसी को हो जाता है तो उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है अभी तक, नो मैनेजमेंट, नो मेडिकल मैनेजमेंट, नो मेडिकल मैनेजमेंट। कोई भी दवाई पर्टिकुलर पोलियो के लिए नहीं बनी है कि भाई इस दवाई के लेने से ये पोलियो ठीक हो जाएगा, अभी तक नहीं बनी है। लेकिन जो पोलियो आप, ये जो वैक्सीन आप 2 बूंद बोलते हैं, वो इस मैनेजमेंट में नहीं आएगी। जो पोलियो जो बूंद आप जो बच्चों को पिलाते हैं, वो अपन आते हैं, कब आती है? प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर। वो अपन कब देते हैं? जब पोलियो नहीं हो, बचाने के लिए देते हैं। लेकिन पोलियो हो गया तो उसको मतलब ठीक करने के लिए कोई अभी तक दवाई नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो नो मेडिकल मैनेजमेंट। फिर अपन क्या कर सकते हैं? ओनली एडवाइस कर सकते हैं। एडवाइस क्या करेंगे? प्रॉपर रेस्ट। रेस्ट में कौन सा? बेड रेस्ट, ठीक है। उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे, ठीक है। और अपन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो अपन देंगे फिजियोथेरेपी, ठीक है। तो मैनेजमेंट में इतना कुछ है नहीं, पूछने लायक है नहीं, बस इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। बस आपको इस पोलियो के प्रिवेंशन को लेके आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ पोलियो, पोलियो का जो प्रिवेंशन है अपन कैसे करेंगे? वैक्सीन देके, ठीक है। तो अपन देंगे प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन देंगे अपन, पोलियो की सारी डोज देंगे, ठीक है। 5 साल तक के बच्चे को अपन क्या करेंगे? पोलियो की दवाई पिलाएंगे। अब कब को पिलाते हैं पोलियो की दवाई? एक तो पिलाते हैं अपन एट द बर्थ, जिसको बोलते हैं 0 डोज। ध्यान से देखना, इस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। फिर अपन पिलाते हैं 6 वीक पे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट डोज पोलियो की, ठीक है। फिर पिलाते हैं अपन 10 वीक पे सेकेंड डोज, ठीक है। फिर अपन पिलाते हैं 14 वीक पे, जिसको बोलते हैं थर्ड डोज। फिर अपन पिलाते हैं 16 to 40 24 मंथ बूस्टर डोज। तो जो पोलियो की जो ओरल डोज होती है
देख लो साथियों, ओरल डोज होती है वो होती है कितनी, 5 ओरल डोज। 5 क्या होती है, ओरल डोज होती हैं। सिस्टमेटिक जन्म पर कितनी, 0 डोज, 2 बूंद पिलाते हैं, ठीक है, 15 दिन जन्म के अंदर, इन 15 डेज, ठीक है। फिर सेकेंड डोज अपन, फर्स्ट डोज पिलाएंगे अपन 6 वीक पे, 10 वीक पे अपन दिलाएंगे सेकेंड डोज, 14 वीक पे थर्ड डोज, और 16 to 24 मंथ पर अपन बूस्टर डोज पोलियो की पिलाएंगे। तो इस तरह कितनी डोज होगी, 5 डोज होगी। फिर भी बच्चा अगर 3, 4 साल, 5 साल आपको अगर कहीं मिल जाता है, अपन चलते हैं ना अभियान में, सर्वे में, तो बच्चों को 2 बूंद जिंदगी पिलाते हैं, तो वो एडिशनल डोज है, वो काउंट नहीं होगी। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पुटअप कर ले कि पोलियो की कितनी डोज होती है, ओरल डोज, ओरल डोज है ना, नोट करना। अगर ओरल डोज का पूछ ले तो आपको करना है कितनी, 5। इसके अलावा पोलियो की इंजेक्टेबल डोज भी होती हैं। पोलियो की क्या होती है, इंजेक्टेबल डोज, जिसको अपन बोलते हैं FIPP, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रंक्शनल FIPP है, इंजेक्टेबल है इसका पोलियो का डोज, ठीक है। फ्रंक्शनल, देखना, नोट करना, ये फंक्शनल नहीं है, फ्रंक्शनल है ना, इस पर आप ध्यान देना, FRAC है ना, फ्रंक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। यह क्या है, इंजेक्टेबल डोज है, किसकी, पोलियो की। ठीक है, FIPP का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रंक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये कब कब देते हैं अपन देंगे 6 वीक पे, और 14 वीक पे, और 9 मंथ पर। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, और बूस्टर डोज, ठीक है। ये इंजेक्टेबल डोज है, और इनका जो रूट होगा वो होगा ID, ठीक है। और इनका जो डोज होगा वो होगा 0.1 ml, ठीक है, अपर हैंड, अपर आर्म, ठीक है। तो अगर आपको ओवरऑल पूछ ले पोलियो की डोज कितनी होती है, वो आपको मेंशन नहीं करेगा ओरल या इंजेक्टेबल, तो आपको कितनी करनी है, 8, 5 वो 3 ये कितनी होगी, 8 डोज हो गई सॉरी। और अगर आपको कोई सर डाल दे क्वेश्चन में कि ओरल डोज कितनी होती है, 5 होती है, और अगर आपको सर डाल दे कि इंजेक्टेबल डोज कितनी, तो वो 3 होती हैं, ठीक है साथियों। तो ये जो है ना, ये प्रिवेंशन क्या है कि पोलियो नहीं होने उससे पहले, ठीक है, क्योंकि पोलियो होने के बाद उसका ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन अपन प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पर अपन पोलियो की वैक्सीन अपन बच्चों को देते हैं, 0 वर्ष से लगाकर 5 साल तक के बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की। धन्यवाद दोस्तों।